आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे देखिए, इसमें ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, जिसमें 18 किलोमीटर लोड लगा है, एफ फोर्स लगा है और यहाँ पर 13 किलोमीटर लोड दिया है। इनके बीच का यहाँ से यहाँ तक का एंगल, मतलब एक्सिस से इसके बीच का एंगल, एक्सिस से इसके बीच का एंगल है 10 डिग्री, फिर आया 40 डिग्री, फिर आया आपका 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पढ़ना और हर एक लाइन के बारे में समझिएगा। Find the magnitude and direction of resultant force and also determine the value of F such that the resultant of these three forces is horizontal. अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, और एक क्या निकालना है, डायरेक्शन। किसका? रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। और एफ की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये अननोन है। अब ऑब्वियसली सब दोनों किलो न्यूटन है तो ये भी क्या होगा, अपन किलो न्यूटन ही कंसिडर करेंगे। सच डैट द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है? रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। अब ऑब्वियसली रिजल्टेंट बोला है थ्री फोर्सेस का। अब इसका मतलब क्या है कि हम रिजल्टेंट लेते क्या है। रिजल्टेंट होता क्या है कि रिजल्टेंट होता है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर रूट ओवर में, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिजल्टेंट जा रहा है। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, याद रखिएगा कि मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी जाए और समझने में भी इजी जाए। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक्सेस बना रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कौन किस डायरेक्शन पे जा रहा है उसको, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे अपने सहूलियत के हिसाब से। जैसे यहाँ पर ये 18 के हिसाब से जा रहा है तो ये क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर 18 किलो न्यूटन। ये बेस से बना रहा है 10 डिग्री, तो इसको मैंने बेस से डिग्री 10 डिग्री। और एक फोर्स कैसे जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, जो कि है एफ। ये भी ऑब्वियसली किस में होगा, किलो न्यूटन में होगा। अभी देखिए यहाँ पर 40 डिग्री है, अब ये 10 है, तो ये क्या हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 है। या तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक 50 ले लीजिए, और टोटल कितना होता है, 90 होता है। तो अब ये अगर टोटल 50 है तो ये कितना होगा आपका, 40, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 40 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं ये फोर्स जो है कि क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डाउनवर्ड ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। मगर अब इसको हम एक्सिस के हिसाब से ऐसा बना रहे हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या आएगा आपका, 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना आएगा, 30 डिग्री है। तो अब इसको सॉल्व करने में हमको बहुत इजी जाएगा, देखते हैं कैसे, ठीक है। अब देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सिग्मा एफ एक्स के इक्वेशन और सिग्मा एफ वाई का इक्वेशन। तो सिग्मा एफ एक्स का इक्वेशन क्या बोलता है कि सिग्मा एफ एक्स को सॉल्व करना है और सिग्मा एफ वाई का इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। मगर इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है ये लाइन। ये लाइन क्या बोलता है, ये बोलता है कि रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स ये तीनों फोर्स जो है, ये कितना था, सॉरी 30 किलो न्यूटन। ये तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो है ये, जो कि हॉरिजॉन्टल पार्टिकल है। जैसे मान लेते हैं हम कि यहाँ पर अगर वो ओ पॉइंट है, उसको तीन डायरेक्शन से खींचा जाएगा तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन पे जाएगा। तो वो डायरेक्शन अपन आर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आर क्या है आपका, यहाँ पर रिजल्टेंट है। तो वो डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसिडर किया हॉरिजॉन्टल, डेट मीन्स वो एक्स एक्सिस होगा, और उसी को हम लोग क्या ले रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स आर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब क्या हुआ कि भाई सिग्मा एफ एक्स की एफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको ये निकालना ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोला है, डेट मीन्स इक्वल डायरेक्शन में कुछ है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू
0। अब इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि जब कभी बोल दे कि इफ रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, that means sigma fy is equals to 0, and similarly if resultant r is vertical, means sigma fx is equals to 0। याद रखिएगा ये दो इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखिएगा ये लाइन। जब बोले कि r इज हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो एफ आई की वैल्यू 0 होगी। कैसे? जब ये हॉरिजॉन्टल है तो y डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, ये 0 है। और r इज वर्टिकल, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या पता चला, एफ आई की वैल्यू क्या है, वो है 0। ठीक है, और एफ एक्स की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, एफ क्या बताया था, एफ ऊपर में दिया है तो ये एफ है, इसके साथ ये बनाया 40 डिग्री, इसके साथ ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपन का साइन 40 डिग्री। ठीक है, प्लस अब क्या लिखेंगे 18 किलो न्यूटन, तो क्या आएगा 18 किलो न्यूटन 10 डिग्री के साथ बना रहा है, तो ये क्या आएगा आपका कॉस 10 डिग्री, प्लस 30 कॉस 30 डिग्री। सिग्मा एफ एक्स अपन को क्या मिला, एफ साइन 40 प्लस 18 10 30 कॉस 30। ठीक है, और इस लाइन के मदद से हमको क्या पता चला कि एफ वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब एफ आई इज इक्वल टू 0 है तो एफ आई का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एफ आई का इक्वेशन क्या है, एफ आई का इक्वेशन क्या बनेगा, एफ कॉस 40 डिग्री प्लस 18 साइन 10 डिग्री। अब ये क्या था, दोनों ऊपर था तो ये ऊपर वाला अपन पॉजिटिव लेते हैं, ये दोनों नीचे है तो अपन इसको क्या नीचे वाले को निगेटिव लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 नेगेटिव 30 साइन 30। अब क्या था, हॉरिजॉन्टल बताया था रिजल्टेंट ने, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 0 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, एफ के बारे में। अब एफ में देखिए इस इक्वेशन में ये इक्वेशन बनता है अपना, और एक इक्वेशन बना है अपना ये वाला इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन में हम एफ की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ये बस ये बताया कि एफ आई की वैल्यू दी है। इस लाइन के मदद से हमको ये पता चलता है कि एफ आई की वैल्यू 0 होगी, तो एफ आई की वैल्यू 0 होगी तो इसका वैल्यू निकलेगा। अब इसकी वैल्यू जो निकलती है वो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, एफ कॉस 40 डिग्री प्लस 18 साइन 10 डिग्री माइनस 30 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, 30 साइन 30 माइनस 18 साइन 10 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ कॉस 40 डिग्री। इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है 11.8743। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा 11.8743 अपॉन कॉस 40 डिग्री। इसको डिवाइड कर देंगे, कॉस 40 डिग्री इसकी वैल्यू आती है 15.50 किलो न्यूटन।
अब क्या देखना है, वैल्यू तो अपन निकाल लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा रिजल्टेंट फोर्स का, दैट मीन्स रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्टेंट के लिए हम निकालेंगे पहले रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ आई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि एफ सच डेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ये पता चला कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू जीरो है। अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू जीरो है, डेट मीन सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहाँ पर अपन जीरो लिख देते हैं। तो क्या पता चलेगा, जब रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल तो क्या पता चल रहा है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू होगी जीरो। आर से शो करते हैं, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। इससे क्या पता चला कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एफ एक्स। इस लाइन का मतलब समझ में आया कि अगर आर इज हॉरिजॉन्टल बताए तो इसका एफ एक्स एफ आई की वैल्यू जीरो होगी और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स होगी। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, एफ एक्स होगा। एफ एक्स का इक्वेशन ये था और अभी हमने क्या निकाला, एफ निकाला। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एफ एक्स, एफ साइन 40 डिग्री प्लस 18 कॉस 10 डिग्री प्लस 30 कॉस 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आएगा, एफ की वैल्यू हम लोग क्या लिखे 15.50। ठीक है, साइन 40 प्लस 18 कॉस 10 प्लस 30 कॉस 30। इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आता है 53.67। इसको लिखते हैं, क्या आएगा 15.50 साइन 40 प्लस 18 कॉस 10 डिग्री प्लस 30 कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, 53.67 किलो न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था एफ की वैल्यू बताओ। एफ की वैल्यू कितनी निकली, 15.50 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या आया, 53.67 किलो न्यूटन। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सॉरी, ये पोर्शन नहीं आ पाया, उसको देख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ की वैल्यू इतनी आई है, रिजल्टेंट आपका ये है। वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन था कि एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, थैंक यू।